नमस्कार, मैं उर्मिला पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। कृति भूमि न्यूज की टीम से मौजूद है हल्का नारायणगढ़, जिला अम्बाला, गांव पुलेवाला। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्व सरपंच लालचंद कैसाना से। बात सबका विकास के बारे में क्या कहना चाहिए? विकास आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में क्या कहना चाहिए? बेटी तो पढ़ाना सबसे हमारा मानवता का धर्म है। बेटी पढ़ेगी तो देश को ऊंचा करेगी। उसकी वार्षिक आय क्या है? मेरे गांव में जी पंचायती भूमि तो जो तो गवर्नमेंट से एक पंचायत के नाम होती है वो तो सिर्फ 5 किले थे जो, और बाकी टोटल जो नदी खाड़े में एरा वगैरह पड़ी, शेडों में पड़ी है कहीं इधर उधर, वो 90 किले करीब है। उसकी वार्षिक आय क्या है सारी की उसकी टोटल? वार्षिक आय हमने टोटल जमीन में सफेदा लगा दिया था, और वो सफेदा की वार्षिक आय तो कुछ नहीं है, लेकिन वो 15 साल के पीछे, 12 साल के पीछे उसकी सेल करी थी जी, जिसकी कीमत रखी थी 19,46,000, और उसकी मैंने 3 बोलियां पहले कराई जिनमें 40 लाख, 41 लाख, 42 लाख, लेकिन मैं कैंसिल करता रहा। मेरे पास उसकी ऑफर आई थी 10 लाख रुपए की। मैंने कहा आप 10 लाख रुपए लीजिए और हमारे को ये बोली यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मैंने नहीं करी। उस भूमि, उस पेड़ों को मैंने, जिसकी 19 लाख कीमत गवर्नमेंट की थी, 1,11,12,000 में सेल कराया पब्लिक की नीलामी के तौर पर, बिहाफ ऑफ एसडीएम की प्रेजेंस और बीडीओ और डीडीपीओ अम्बाड़ा की प्रेजेंस में। उस पैसे का यूज हो गया गांव में? अभी नहीं हुआ। वो बात हुई थी, डीसी साहब से बात हुई थी कि मैंने अपने गांव को टॉप का बनाना चाहता हूँ, हरियाणा में नंबर 1 अपना गांव को चमकाना चाहता हूँ, और डीसी साहब ने आदेश कर दिए थे एसडीएम साहब को कि इस गांव का नक्शा, एक टॉप का नक्शा बना मेरे से अप्रूवल करा ले। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया, और कोरोना की वजह से आज तक वो काम, वो उसकी पैसे की एफडी बन गई थी, वो पैसा वैसे का वैसे सेफ है। अगर वो पैसा किसी के हाथ में आ गया दूसरे के, तो उसको पैसे का मिसयूज कर सकता है या फिर नहीं? देखो वो तो जिसके हाथ में आएगा वो ईमानदार है, बेईमान है, उसके उस पर डिपेंड करता है वो किसके पास कौन कैसे यूज करते हैं अपना। अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है तो आप उस पैसे को ईमानदारी से लगाओगे? ईमानदारी से नहीं लगाऊंगा। मैं गाँव को नंबर 1 हरियाणा में नंबर 1 पे पहुंचाऊंगा। ईमानदारी तो बहुत छोटी बात है, नंबर 1 पे इसको गाँव को पहुंचाऊंगा। अगर मेरे को ये ऐसा मौका मिला तो मेरी ये सोच है कि डीसी साहब को कह के नंबर 1 पे उस गाँव को पहुंचाऊंगा। ऐसा नहीं आ रहा कि ये बाकी के लिए हम सामाजिक बैठकें करें, सामाजिक लोगों की, गाँव के में जो मौजूद आदमी होते हैं गाँव के, उनकी बैठकें करके इसके बारे में उसका प्रचार करें, और गाँव में बिहाफ ऑफ पंचायत देखे कि क्या कोई यहाँ नशा तो नहीं करता। अगर कोई नशा करता है उसको रोके, उसको दूर करे, उसको पकड़वाए, जैसे भी है उसको गाँव से बाहर न करे। यही है कि हमारा तो सिस्टम यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे गांव में किसी प्रकार का बाहरी नशा तो है नहीं। छोटे मोटे ने शादियों में शराब स्वरूप छोटा मोटा कोई भी लगता है, वो नाम है। सबसे पहले जो हमारे देश के राजनेता है वो ऐसे लोग चुन करके ऊपर जाएं, या उनको ऐसे लोगों को ऊपर लाएं जो बेदाग छवि की हो, जिनका सादगी जीवन संत ऋषियों जैसा हो, ऋषि महात्माओं जैसा हो, जिनके कुटिया में रह करके वो रहे। जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री एक एग्जाम्पल हमारे देश का, मेरा ख्याल में उससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा, चाणक्य जी का कहा, लाल बहादुर जी, शास्त्री जी का कहा। और इसके लिए व्यवस्था के अंदर इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ी जड़ है भ्रष्टाचार की, क्योंकि इलेक्शन में बगैर खर्चे करे कोई भी आदमी इलेक्शन नहीं जीत सकता। उसको ये जरूरी चीजें है, जिसलिए कुछ न कुछ लोग तो धन इकट्ठा करते हैं। तीसरी जरूरत है सारा जो कैशलेस, क्या सिस्टम बोलते हैं उसको, कैशलेस वो 100%, 100 नहीं होगा तो कम से कम 95% होना चाहिए, जिससे उससे भी काफी। इस राज्य में भी बहुत कुछ ऐसी बात नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार को खत्म भी कराया। कुछ पॉलिसियां आई है, जैसे ऑनलाइन डिजिटल इंडिया जो भी है आपका, क्या है ये सिस्टम, जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम, इससे बात ही काफी, इससे फर्क पड़ा, काफी सिस्टम सुधरा है। ऐसा नहीं है कि सुधरा नहीं, बहुत कुछ सुधरा भी है, लेकिन हमारे खून के अंदर उसमें सभी शामिल है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें आम जनता भी शामिल है, उसमें सभी शामिल है। हमारे देश के प्रति हमारे लोगों का प्यार नहीं है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है। और बाहर जाके फॉरेन कंट्री में देखेंगे उनको लोगों का अपने देश के प्रति बहुत प्यार है। जैसे कि आपका इजराइल है और कंट्री है, उनमें देश के प्रति इतनी भावना है कि वो
हर चीज को अगर सड़क पे कोई पड़ी है उसको भी उठा के इधर रखते हैं। लेकिन यहाँ देखो जी, इसमें तो राजनेता काम कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा हमारे सामाजिक लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जो हमारे मौजिज वो लोग कहेंगे जो देश प्रदेश के हैं, वो बैठ के बात करें या इसको ऊपर बढ़ाएं। और सबसे बड़ा पड़ाव है राजनेता का। एजुकेशन जो है, एजुकेशन के अंदर इस प्रकार की शिक्षा दी जाए बच्चे को कि कहीं न कहीं जो हमारे जो पिछले हमारे संत महापुरुष हुए या राजनेता ईमानदार हुए या उनकी इस प्रकार की शिक्षा का एक पार्ट प्ले बने, ताकि उनके अंदर कुछ इस प्रकार के वो सिस्टम सुधरे। मतलब ये उनकी वो आत्मा के अंदर इस प्रकार की चीजें आए कि हाँ, जैसे शिवाजी महाराज हुए और बहुत से इतिहास के अंदर बहुत हुए। अब भी हमारे देश में कोई ईमानदारों की कमी नहीं है, ईमानदार हैं। लेकिन आज के जो सिस्टम है इसके अंदर एक ईमानदार आदमी कुछ नहीं करता। गांव की जनता को सारे एजुकेशन में अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति दिल से प्यार होना चाहिए, जैसे अपने प्रति परिवार के प्रति इस प्रकार हो, भाईचारे से रहो, सादगी जीवन जियो, सबसे बढ़िया यही है। और इसी साथ बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। अगर आपके कुछ गलत हो रहा है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी आवाज बने रहेंगे।